हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अटेंड कर रहे थे लेथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्थल मंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्थल मंडल में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग ज्वार भाटा से लाभ क्या क्या हमें मिलता है, ज्वार भाटा के प्रकार कितने होते हैं और ज्वार भाटा के समय क्या है, मतलब ज्वार भाटा आने का समय या टाइम क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड ज्वार भाटा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जितना भी आपका डाउट होगा इस चैप्टर से, आज सारा का सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा आता कहाँ है। तो दोस्तों, ज्वार भाटा जो है वो समुद्र की सतह पर आता है। जाहिर सी बात है, ज्वार भाटा कहाँ आएगा, समुद्र में ही आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा पोखरा है उसमें भी ज्वार भाटा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्वार भाटा आता क्यों, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ज्वार भाटा आने से क्या क्या रिलेटेड है, मतलब ज्वार भाटा को क्या क्या रिलेटेड है कि ज्वार भाटा जिससे आता है उसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो ठीक है, उसका कारण क्या है, ज्वार भाटा आता कैसे है, तो मैं बता रहा हूं कि कारण जो है वो दोस्तों, पहला कारण है सूर्य का आकर्षण बल। पहला हमारा कारण क्या है, सूर्य का आकर्षण बल। अब दोस्तों दूसरा जो आता है, दूसरा दोस्तों आता है चंद्रमा का आकर्षण बल। क्या, चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। अब हम लोग का तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या आता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों इतना 3 कारण है। हम लोग का जो चौथा कारण आता है वो पृथ्वी का अपकेंद्री बल आता है। क्या, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। दोस्तों क्या आता है, ये 4 कंडीशन आता है, यही 4 कंडीशन है ज्वार भाटा हमारे आने का। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताया कि सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का अपकेंद्री बल। मैंने इतना बताया आपको, यही 4 कंडीशन है। यही 4 कंडीशन को हमको समझना है। ये समझ गए आप लोग तो सोच लीजिए कि ज्वार भाटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, पहले दोस्तों इस पे बात आती है कि सबसे ज्यादा प्रभाव ज्वार भाटा पे किसका पड़ता है। तो सबसे अधिक ज्वार भाटा पे प्रभाव दोस्तों चंद्रमा का पड़ता है। इसका चंद्रमा का पड़ता है। अब चंद्रमा का क्यों पड़ता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अगले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया कि जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तो दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। यही कारण है कि चंद्रमा का आकर्षण बल ज्वार भाटा पे सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, या ज्वार भाटा आने का सबसे अधिक संभावनाएं इसी पर डिपेंड करती हैं, चंद्रमा पे। अब मैंने बताया कि चंद्रमा कभी कभी पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है और बहुत पास भी आ जाता है। तो इतना चीजें दोस्तों आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मैं बताता हूँ कि ज्वार भाटा आते कैसे, कुछ इमेज के माध्यम से बताऊं कि मान लीजिए दोस्तों ये इमेज है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इमेज है, ठीक है। इसे हम लोग जो ऊपर उठा वाला भाग है इसे हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। क्या, इसे हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। और नीचे जो ये बैठा वाला हिस्सा है, मतलब नीचे जो हिस्सा है इसी को हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं।
इतना चीज आपका कंफर्म हुआ। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ये जो भाटा है और ये जो हमारा ज्वार है इसका मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब बता दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि दोस्तों जब समुद्र की लहरें क्या होती हैं, जब समुद्र की लहरें ऊंचाई तक उठती हैं या ऊपर उठती हैं तो उसी को हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। और जब समुद्र की लहरें ऊंचाई पे उठने के बाद धीरे धीरे जब नीचे आती है, क्या जब धीरे धीरे नीचे आती हैं तो उसी को हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि समुद्र, मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है। जब समुद्र का पानी जब यहाँ से लहरें जब समुद्र का ऐसे से उठ रहा है, ठीक है, जब उठ रहा है यहाँ ऊंचाई तक गया, ऊंचाई तक गया, किसी को हम लोग ज्वार कहते हैं। और जब यही लहरें धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आने लगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को भाटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन और आता है, किसे हम लोग उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं। क्या, उच्च ज्वार, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग निम्न ज्वार के नाम से जानते हैं। क्या, इसी को हम लोग निम्न ज्वार के नाम से जानते हैं। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार क्या है। आपके माइंड में क्लिक तो जाहिर सी बातें किया होगा कि उच्च ज्वार क्या है और क्या है निम्न ज्वार क्या है। तो मैं बताता हूं कि जब समांतर सतह से, जब समांतर सतह से जब समुद्र की लहरें ऊंचाई तक उठती हैं या समांतर या समतल जगह से, या समांतर कहिए समतल स्थान से या समतल जगह से जब लहरें ऊंचाई तक उठती हैं तो उसी को हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं। कि मान लीजिए कि ये मतलब कि समांतर जो जगह है वहां से 20%, क्या मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र मान लीजिए समतल मान लीजिए, इसे समान मान लीजिए, समतल मान लीजिए, ठीक है। जब समतल स्थान से समुद्र की लहरें जब ऊंचाई तक उठती हैं, मतलब 20% ऊंचाई तक उठती हैं, 20% ऊंचाई तक उठती हैं, इसी को हम लोग उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं। और जब यही उच्च स्थान से लहरें जब धीरे धीरे नीचे बैठती हैं, मतलब कि समांतर स्थान से या समतल स्थान से 20% नीचे मतलब नीचे बैठती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न ज्वार के नाम से जानते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं कि मान लीजिए ये ज्वार है, क्या दोस्तों ये ज्वार है, ठीक है। मैं कंडीशन 3 बता रहा हूं, तीनों कंडीशन फिर से मैं समझा दे रहा हूं, आप सही से एकदम मतलब देखिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये सामान्य ज्वार है, ठीक है, ये क्या है, ये सामान्य है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सामान्य है। ये सामान्य को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। आप लोग मैथ में परसेंटेज पढ़े होंगे, क्या मैथ में आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें दोस्तों यही है कि सामान्य से 100%, कितना, सामान्य से 100% है। तो 100% मतलब जो सामान्य है वो 100% यहाँ से ज्वार उठ रहा है। और यहाँ जैसे कि दोस्तों इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। जब इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं तो मैंने बताया जब सामान्य ज्वार से 20% लहरें ऊंचाई तक उठती हैं तो उसी को हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं। यानी कि जब यहाँ से 20% ऊंचाई पे उठी तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 120% हो गया, 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि जब सामान्य सतह से जब लहरें 20% नीचे बैठती हैं तो उसी को हम लोग निम्न ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। इसी को हम लोग निम्न ज्वार कहते हैं। निम्न ज्वार मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब सामान्य ज्वार से लहरें 20% डाउन होती हैं या 20% नीचे बैठती हैं तो उसी को हम लोग सामान्य ज्वार कहते हैं। तो सामान्य ज्वार दोस्तों 100% है और यहाँ से जब 20% नीचे बैठी तो हम इसे क्या कहेंगे, ये 80% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 80% हो जाएगा ना। तो यही कंडीशन है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार और सामान्य ज्वार का। इतना चीजें आपको समझ में आया नहीं आया, आया या नहीं आया, आप बताओ, आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का चक्कर, ये चंद्रमा जो है हमारा, ये पृथ्वी का क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है।
तो एक दिन ऐसा आता है कि जब चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि पृथ्वी जो है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा क्या हुआ, बहुत नजदीक आ जाता है। मैंने क्या बताया, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा क्या है, चारों तरफ से ये चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ आ गया तो इसे हम कहते हैं बहुत दूर मान लीजिए चला गया। फिर चक्कर लगाते लगाते एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा। क्या, पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ज्वार भाटा आने के इसी पे निर्भर करता है। मतलब चंद्रमा जो है, चंद्रमा के आकर्षक बल पे ही ज्वार भाटा आने का निर्भर रहता है या आने की संभावनाएं होती हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि इसमें इससे दोस्तों कारण क्या होता है, जब हमारे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा क्या, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाती हैं तब भी ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, तब भी ज्वार भाटा आता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा क्या, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब भी ज्वार भाटा आता है। ऐसा हम लोग कहें कि जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में या एक लाइन में आ जाती है तो उससे भी क्या होता है, ज्वार भाटा आने की संभावनाएं होती हैं। इतना चीज आपको समझ में आया। उसके बाद मैं बता रहा हूं दूसरा फैक्ट है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाती हैं तब भी ज्वार भाटा आने की संभावनाएं होती हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं, इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई दोस्तों। इसी को एक नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब ये सब एक सीध लाइन में हो जाती हैं, किसी को एक नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, ठीक है। वो नाम क्या है, तो उसे हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। क्या, सिजगी, उसे हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि सिजगी किसे कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछ लिया कि सिजगी किसे कहते हैं, और दोस्तों फिर उसमें बीच में लगा दिया कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीध लाइन में आ जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी के नाम से जानते हैं। तो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन देंगे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, और चौथा देंगे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। तो उसमें ऑप्शन में आंसर दिया होगा 1 या 2 या 3, 1 और 2 दोनों, और आल सभी सही हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीध में आ जाती हैं, उसके बाद सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में आ जाती हैं तो क्या होता है, उसी को हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपको कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि ज्वार भाटा के बारे में मैंने बताया। ज्वार भाटा में बताने से पहले मैं बताया कि 4 कंडीशन है ज्वार भाटा आने का। सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये 4 कारण है ज्वार भाटा आने का। उसके बाद मैंने विथ इमेज के माध्यम से आपको बताया कि ऐसे ही कुछ स्टेप होता है ज्वार भाटा आने का। जब लहरें सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा उड़ती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब वही लहरें सामान्य ज्वार से 20% नीचे में आती हैं तो उसी को हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं। उसमें मैं विथ इमेज के माध्यम से बताया कि उच्च ज्वार, सामान्य ज्वार और निम्न ज्वार क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जब सामान्य ज्वार मतलब 100% से जब लहरें 20% ऊंचाई तक उड़ती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं, यानी कि 120% जब उठ गई लहरें। और उसी तरह मैंने कहा कि जब सामान्य ज्वार से लहरें 20% डाउन होती हैं या 20% नीचे बैठती हैं तो उसी को हम लोग निम्न ज्वार के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ ना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर जो हमारा सूर्य लगा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा। इतना चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। ऐसा जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है
तो वो भी कंडीशन बनता है ज्वार भाटा आने की। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाती हैं या एक लाइन में आ जाती हैं तब भी ज्वार भाटा आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा कंडीशन दोस्तों साल में 2 बार होता है। उसके बाद मैंने बताया जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी भी एक लाइन में आ जाती है या एक सीध लाइन में आ जाती है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा आने की संभावनाएं होती है। ये भी घटनाएं एक साल में 2 बार होती हैं। इतना चीज आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिजगी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका सिजगी, आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि सिजगी किसे कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध लाइन में आ जाती हैं तो उसी को हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, हो गया ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ये ऊपर ही बता दे रहा हूँ, क्या ये ऊपर ही बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये मेरी पृथ्वी है और यहाँ पे हमारा सूर्य है। जब सूर्य दोस्तों अपनी लंबवत किरणें, क्या होगा, जब सूर्य अपनी लंबवत किरणें किस पे गिराएगा, पृथ्वी पे गिराएगा, यानी कि 90 डिग्री पे सूर्य जब अपना फोकस पृथ्वी पे गिरा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, इससे भी दोस्तों उच्च ज्वार या निम्न ज्वार आने की संभावनाएं होती हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, ठीक है। जब सूर्य ये अपनी किरणें सीधा क्या हो रहा है, किस पे गिरा रहा है, पृथ्वी पे गिरा रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे गिरा रहा है। और इससे भी दोस्तों क्या होता है, इससे भी निम्न ज्वार या उच्च ज्वार आने की संभावनाएं होती हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई ना? तो फिर इसी को दोस्तों निम्न ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं, या निम्न ज्वार या उच्च ज्वार आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे एकदम लंबवत पड़े यानी 90 डिग्री पे पड़े तो उससे भी ज्वार भाटा आने की संभावनाएं होती हैं। निम्न ज्वार भी आ सकते हैं और उच्च ज्वार भी आ सकते हैं। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर दिया हूं। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि मतलब ज्वार भाटा से हमें लाभ क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने ज्वार और भाटा के बारे में बताया। इतना तो फैक्ट मुझे आता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप वीडियो पे कमेंट करिए और इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट हैं वो तो मैं आपको बता दिया और आगे जो है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ठीक है, चलते हैं अब ज्वार भाटा से लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड हम लोग का क्या है कि ज्वार भाटा से लाभ। अब लाभ क्या क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों पहला लाभ जो हमारा है वो ज्वारी तरंगे, पहले हम लोग देखते हैं लाभ। ठीक है, लाभ जो है दोस्तों ये ज्वारी तरंगे जो होती हैं इससे हम लोग जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या, जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या, जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई कि क्या करते हैं। पहला हम लोग का जो लाभ है वो जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या, जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। सेकेंड हम लोग का जो लाभ है कि दोस्तों जो ज्वारी तरंगे हैं, जो ज्वारी तरंगे जो समुद्र में उड़ती हैं वो क्या होता है, जब समुद्र में उड़ती हैं तो समुद्र में बड़े बड़े जलयान होते हैं या जलपोत होते हैं। तो वो जलपोत क्या होते हैं, ज्वार भाटा के माध्यम से वो समुद्र के किनारे आ जाते हैं। क्या होते हैं, समुद्र किनारे आ जाते हैं। ये भी हमें क्या है, ज्वार भाटा से लाभ है। ये जलपोत, जो जलपोत होते हैं बड़े बड़े या जलयान होते हैं वो क्या होते हैं, वो किनारों पे आ जाते हैं। दोस्तों जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा आते समय जो समुद्र के अंदर जो भी मतलब हीरे मोती जो शंख होती हैं ये सब क्या होते हैं, जो बहुमूल्य रत्न है वो भी क्या होते हैं, समुद्र के तट पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो शंख है, शंख हो गया, मोती हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो बहुमूल्य रत्ने हैं ये सब भी ज्वार भाटा के माध्यम से समुद्र के किनारे या समुद्र के तट पे आ जाती हैं।
उसके बाद मैंने बता रहा हूँ कि चौथा फैक्ट क्या है कि मतलब इससे लाभ क्या है। जब ज्वार भाटे उठते हैं दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि समुद्र के किनारे अधिकांश पर्यटक जाते रहते हैं। क्या? अधिकांश पर्यटक जाते रहते हैं। वो पर्यटक जो भी कुछ खाने पीने वाली सामानें ले जाते हैं, वो क्या होता है, जो सामानें खा भी लेते हैं और जो चीजें उसमें बच जाती हैं वो समुद्र के किनारे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों जब समुद्र के किनारे फेंक देते हैं तो जब समुद्र की लहरें आती हैं, मतलब ज्वार भाटा का जो लहरें आती हैं, तो वो लहरें क्या होती हैं, वो वापस तट से टकरा के फिर समुद्र में चली जाती हैं। तो क्या होता है, जितने भी कूड़े कचरे रहते हैं समुद्र के तट पे वो भी क्या होते हैं, वो भी बह के चले जाते हैं। तो इसलिए भी क्या है, हमारे लिए लाभ है। लेकिन आने वाले समय में हमारे जल के लिए प्रदूषण ही मुक्त है, क्योंकि हमें दोस्तों प्रदूषण से बचना है। और जो पॉलिथीन जा रही है समुद्र में बह के, वो क्या है, वो तो प्रदूषण ही करेगी ना, वो तो कभी सड़ और गल सकती नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा एक तरफ से हम लाभ मानते हैं लोग, लेकिन हम तो इसे हानि मानते हैं, ये हमें हानि ही पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद दोस्तों जो अधिकांश मतलब भारी जलपोत है वो तो आते ही हैं। उस इतना चीजें आपको लाभ के बारे में समझ में आया है नहीं। उसके बाद जो लाभ होता है दोस्तों कि जो समुद्र की जब लहरें उठती हैं या ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो उसमें जो दोस्तों मछलियां होती हैं, मछलियां भी तट पे आ जाती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा ज्वार भाटा से रिलेटेड लाभ ही है। ठीक है, लाभ आपको समझ में आया या नहीं आया? लाभ आपको समझ में आया कि नहीं आया है? तो फिर है, अब ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे? प्रकार के बारे में। ज्वार भाटा का प्रकार क्या है या कितने प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है दोस्तों अयन वृत्ति होता है। क्या? अयन वृत्त। अयन वृत्ति होता है दोस्तों। अयन वृत्त क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अयन वृत्ति वो है दोस्तों जब सूर्य की किरणें, जब मतलब जो सूर्य है या चंद्रमा है वो कर्क या मकर रेखा के सापेक्ष एक ही तरफ क्या होता है, अपना प्रभाव डालता है या एक ही तरफ मतलब झुक जाता है, तो उसके आकर्षण बल से ही दोस्तों क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। तो उसी को हम लोग अयन वृत्त के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया, जब कर्क रेखा और मकर रेखा के सापेक्ष जब चंद्रमा एक ही सापेक्ष मतलब कर्क और रेखा के सापेक्ष क्या होता है, एक ही तरफ झुक जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयन वृत्त के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ आई। इसी में दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि भूमध्य रेखी ज्वार। क्या होता है? भूमध्य रेखी ज्वार। मैंने बताया ये हम लोग का पहला हो गया। दूसरा है भूमध्य रेखी ज्वार। अब आपको माइंड में क्लिक किया होगा कि सर भूमध्य रेखी ज्वार क्या है। भूमध्य रेखी ज्वार दोस्तों वो चीज है जब दोस्तों चंद्रमा का झुकाव 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा के सापेक्ष होता है, तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग भूमध्य रेखी ज्वार के नाम से जानते हैं। मतलब कि जब भूमध्य रेखा मतलब जो 0 डिग्री लाइन है उस पे चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति है वो क्या होती है, उसी तरफ आकर्षित हो जाती है और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। तो उसी को हम लोग भूमध्य रेखी ज्वार के नाम से जानते हैं। अब बात आती है थर्ड, हम लोग बात करते हैं उपभू। क्या? उपभू। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि उपभू क्या है। उपभू क्या है कि सर आप मुझे प्रकार बता रहे हैं कि ज्वार भाटा आने का प्रकार क्या है, तो उसमें उपभू क्या होता है इसके बारे में भी मुझे डिटेल से बता दीजिए। ठीक है, मैं तो वो बताऊंगा ही। तो दोस्तों ये होता है उपभू में कि जब जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। क्या? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसी को हम लोग उपभू के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो उपभू है, जब चंद्रमा जो है वो क्या होता है, वो पृथ्वी के सबसे दूर चला जाता है या सबसे पास चलाता है। जो मैंने क्या बताया, जब उपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उसी को उपभू के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने आगे लेक्चर में या इस लेक्चर में भी बताया हूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते एक दिन ऐसा समय आता है कि पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है और एक दिन ऐसा समय आता है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताया था ना, बताया था, तो आपको समझ में आया नहीं? आ गया? तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अपभू के बारे में। क्या?
अपभू। दोस्तों अपभू क्या है? क्या अपभू क्या है? अपभू जो ज्वार है, जो अपभू ज्वार है दोस्तों, ये कंडीशन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या होता है, बहुत दूर चला जाता है। मैंने अभी तो बताया ना कि जब चंद्रमा हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो एक दिन ऐसा कंडीशन आता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है, तो उसी को हम लोग अपभू के नाम से जानते हैं, अपभू ज्वार। अपभू ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी से दूर चंद्रमा चला जाता है। क्या? जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है, उसी को हम लोग अपभू के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूंगा दैनिक ज्वार के बारे में। क्या? दैनिक ज्वार। अब मैं बात करूंगा दैनिक ज्वार के बारे में, या दैनिक ज्वार क्या है। दोस्तों दैनिक ज्वार जो है ना, दिन में 2 बार आते हैं। मैंने क्या बताया कि जो दैनिक ज्वार हैं वो दिन में 2 बार आते हैं। एक दोस्तों उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है। दैनिक ज्वार में मैंने क्या बताया कि एक उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धदैनिक ज्वार के बारे में। छठवां हम लोग का आएगा अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है, आपको समझ में आया। अर्धदैनिक ज्वार एक दिन में दोस्तों अर्धदैनिक जो ज्वार है वो 2 बार आता है। ये मैंने बताया कि दैनिक ज्वार एक दिन में 1 बार आता है। हाँ, अब दोस्तों जो अर्धदैनिक ज्वार है ये दिन में 2 बार आता है। 2 बार का मतलब 2 बार दोस्तों उच्च ज्वार आते हैं, 2 बार उच्च ज्वार आते हैं और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। कितना दिन में? एक दिन में। किस माध्यम से? तो अर्धदैनिक ज्वार जो आते हैं वो दिन में या 24 घंटे में 2 बार आते हैं। 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। इसमें मैंने क्या बताया? दैनिक ज्वार में मैंने बताया कि एक उच्च ज्वार आता है एक दिन में और एक दिन में एक निम्न ज्वार भी आता है। इतना चीजें मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा मिश्रित ज्वार के बारे में। क्या? मैं लास्ट बताऊंगा मिश्रित ज्वार के बारे में। अब क्या होता है मिश्रित ज्वार? मिश्रित ज्वार दोस्तों कहां हमको देखने को मिलता है? तो जो मिश्रित ज्वार है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। कहाँ? मिश्रित ज्वार हमें उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, या अंटार्कटिका, जो हमारा प्रशांत महासागर का जो छोटे छोटे द्वीप है, प्रशांत महासागर के बीच जो छोटे छोटे द्वीप है वहां पर भी मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं। मैंने क्या बताया? प्रशांत महासागर। मैंने 2 कॉन्सेप्ट इसमें बताया कि मिश्रित ज्वार कहाँ देखने को मिलते हैं। तो मिश्रित ज्वार ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों देखा जाए कि प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पर भी मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं। इतना चीजें आपको समझ में आई। दोस्तों ये जो जहाँ मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में मतलब मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं, यहीं पे उत्तरी अमेरिका में फंडी की खाड़ी, क्या है? यहीं पे है फंडी की खाड़ी, यहाँ पे मिश्रित ज्वार देखने को हमको मिलते हैं। मैंने क्या बताया कि मिश्रित ज्वार कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका में या प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पे भी मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं। उसमें मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में फंडी की खाड़ी है, यहाँ पर भी मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं। विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वार है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। क्या मैंने बताया कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। अब बात आती है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो कितना आता है? तो वो 15 से 18 मीटर, क्या मीटर की ऊंचाई पे आता है। क्या बताया मैंने कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका में 15 से 18 मीटर आता है। अब 15 से 18 मीटर का माना जाए तो 45 से 50 फीट, क्या मीटर, या मान लीजिए मीटर नहीं, मैं मान रहा हूं फुट मान रहा हूं कि मीटर या फुट मान लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मान लीजिए मीटर तक, फुट तक उड़ती है, 45 से 50 फुट तक ये यहाँ की ज्वार उड़ती है। कहाँ की? तो उत्तरी अमेरिका की। इतना चीजें आपको समझ में आया नहीं? आया ना? तो इंग्लैंड में दोस्तों जैसे कि साउथ हैम्पटन भी है,
इंग्लैंड में साउथहैम्पटन देखा जाए तो वहां पर भी ऐसे ज्वार मतलब मिश्रित ज्वार देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है मिश्रित ज्वार में? मिश्रित ज्वार में रखना है कि मिश्रित ज्वार उत्तरी अमेरिका के फंडी की खाड़ी में आता है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पे आता है। और उस तरह देखा जाए तो 45 से 50 फुट की ऊंचाई तक की ये भी ज्वार यहाँ पे उड़ता है। इतना चीजें आपको समझ में आया नहीं आई? आई ना? तो हम लोग बात करते हैं प्रकार समय के बारे में। क्या होते हैं? हम लोग समय के बारे में बात करते हैं। जो ज्वार है ना वो 4 बार आते हैं। 4 बार आते हैं, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार दोस्तों किससे आते हैं? उत्तरी सागर के आते हैं। ये तो आप लोग को सबको मालूम होगा कि ज्वार 4 आते हैं, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से आते हैं। ठीक है, अब समय की बात कर लें। समय की बात कर लें तो समय में क्या होता है? क्या समय में क्या होता है? समय में होता है दोस्तों जो चंद्रमा है और पृथ्वी है। क्या मैंने बताया? जो हमारा चंद्रमा है और पृथ्वी है वो घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? ज्वार आते हैं। ये दोस्तों जो होता है ना, जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो क्या होता है? एक फिक्स डेट नहीं रहता है कि मतलब फिक्स टाइम नहीं रहता है कि मतलब इस टाइम पे चंद्रमा घूमेगा और इस टाइम पे पृथ्वी घूमेगी। ऐसा कोई मतलब कुछ रहता नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे दोस्तों 26 मिनट लेट ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं? 26 मिनट लेट ज्वार भाटा आते हैं। मैंने क्या बताया कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा है, ठीक है। हाँ, ये हमारी पृथ्वी है, मतलब अर्थ है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। क्या हो रहा है? जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घवृत्ताकार में लगा रहा है तो क्या होगा? इसका कोई समय तो है नहीं कि कब से मतलब कितने मिनट में यहाँ घूमेगा, फिर कितने मिनट में यहाँ तक आएगा, तो ऐसा तो कुछ समय नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे जो ज्वार भाटा आते हैं वो हमेशा 26 मिनट लेट आते हैं। क्या आते हैं? 26 मिनट लेट आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? लाभ के बारे में बताया, प्रकार के बारे में बताया, समय के बारे में बताया। फिर से एक बार रिविजन करते रहे। फास्ट देखते हैं लाभ क्या क्या है। तो जब जल विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, किससे? हम लोग ज्वारीय तरंगों से। जल पोत जो होते हैं बड़े बड़े वो भी समुद्र के किनारे हो जाते हैं या आ जाते हैं, दूसरे भी हम लोग क्या लाभ ही है। शंख और मोती जो बहुमूल्य रत्न है वो भी समुद्र के किनारे तट पे आ जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो गंदगी होती है वहां पे पॉलिथीन होती है, वो भी क्या होती है? वो भी समुद्र में बह के चली जाती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो मछलियां होती हैं वो भी तट पे आ जाती है, मतलब समुद्र के तट पे आ जाती हैं, जहां से शिकार करने में मछलियों का आसानी होता है। उसके बाद मैंने बताया कि ज्वार भाटा से प्रकार, ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं। तो अयन वृत्त के बारे में मैंने बताया, भूमध्य रेखीय ज्वार के बारे में बताया, उपभू ज्वार के बारे में बताया, अपभू ज्वार के बारे में बताया, दैनिक ज्वार क्या होते हैं। उसके बाद मैंने अर्ध दैनिक ज्वार क्या होते हैं, मिश्रित ज्वार क्या होते हैं। मिश्रित ज्वार मैंने बताया कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका में ही आता है, जो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पे, उस तरह देखा जाए तो 45 से 50 फुट की ऊंचाई पे उड़ती हैं ये ज्वार। इतना मैंने बताया। अब इसमें दोस्तों मैं बताया कि उत्तरी अमेरिका में फंडी की खाड़ी है, वहां पर भी बहुत बड़े ज्वार आते हैं। समय में मैंने बताया कि जब चंद्रमा और पृथ्वी जब चंद्रमा और पृथ्वी एक मतलब घूम चक्कर लगाती है जब चंद्रमा पृथ्वी का, तो इसका कोई फिक्स समय नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 26 मिनट हमेशा लेट ज्वार या भाटा आते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।